Hello learners, in today's video we are going to talk about English in India past, present and future. So first we will talk about the introduction part. English in India is not merely a foreign language. It is a historically embedded, socially powerful and culturally adaptive language. It has evolved from a colonial tool to the global resource, shaping education, governance and identity. So इंग्लिश जो इंडिया में हम यूज़ करते हैं एज अ लैंग्वेज, वो सिर्फ एक फॉरेन लैंग्वेज नहीं है. हमने इसको हिस्टोरिकली अपने अंदर उतार लिया है. सोशली ये बहुत पावरफुल लैंग्वेज है और कल्चरली इसको अडेप्ट किया जा रहा है इंडिया के अंदर. तो सिर्फ ये कॉलोनियल टूल नहीं है जिसको यूज़ किया जाता था कॉलोनियल टाइम पे बाय द ब्रिटिश रूलर्स. वो एक टूल नहीं रह गया है, ये अब ग्लोबल रिसोर्स बन चुका है जो हमारे एजुकेशन को, गवर्नेंस को और हमारी आइडेंटिटी को भी शेप कर रहा है. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट इंग्लिश इन इंडिया द पास्ट. So if we talk about the early introduction from 17 to 18th century, इंडिया में इंग्लिश तब एंटर किया था बाई ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, और तभी ये यूज़ किया जाता था सिर्फ ट्रेडिंग के लिए, बिजनेस के लिए यूज़ किया जाता था बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट फॉर द मास एजुकेशन. मतलब तभी इंडिया के लोग इंग्लिश को उस तरीके से यूज़ नहीं करते थे जैसा प्रेजेंट में हम यूज़ करते हैं. सेकेंड, मैकले मिनट्स. मैकले, थॉमस बेबिंगटन मैकले एक गवर्नर थे ब्रिटिश इंडियन कंपनी के अंडर जो इंडियन इंग्लिश को एडवोकेट करते थे. ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया के अंदर एडवोकेट करते थे और उनका ये कहना था कि ही वांट टू क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट. सो उनका ये मानना था कि वो एक ऐसे इंडियन सोसाइटी को क्रिएट करना चाहते हैं जो इंडियन हो बाय ब्लड एंड कलर, पर इंग्लिश हो वो अपने टेस्ट से, मीन्स कल्चरली एंड मेंटली वो लोग इंग्लिश होने चाहिए. मतलब लैंग्वेज उनकी इंग्लिश होनी चाहिए, थिंकिंग, थॉट्स, प्रोसेस सब कुछ इंग्लिश होना चाहिए. लेट टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एट द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन. सो ये जो मैकले मिनट जो उन्होंने स्पीच दिया था 1835 में, वहाँ से हायर एजुकेशन में इंग्लिश को यूज़ करना शुरू किया गया था. colonial education system. So English become associated with power and employment, modern education, social prestige. So यहाँ से जो मैकले मिनट के इन्फ्लुएंस के बाद जो इंग्लिश का यूज़ होना शुरू हुआ, तो तब इंग्लिश जो है वो एसोसिएट कर दिया गया पावर से, एम्प्लॉयमेंट से, कि अगर आपको जॉब चाहिए इट्स मीन यू शुड एबल टू स्पीक इन इंग्लिश. मॉडर्न एजुकेशन से एसोसिएट किया गया इंग्लिश को. इवन सोसाइटी में जो प्रेस्टीज लोग हैं, जो इलिट लोग हैं, वो भी इंग्लिश बोलना शुरू कर दिए थे. तो मतलब जो सोसाइटी का एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए भी यू शुड स्पीक इन इंग्लिश. सो ये जो एसोसिएशन था इंग्लिश का, इसकी वजह से मार्जिनलाइज कर दिया गया था इंडिजीनियस लैंग्वेजेस को. जो हमारे लोकल लैंग्वेजेस थे, इंडिजीनियस लैंग्वेजेस थे, उनको मार्जिनलाइज कर दिया गया था, उनको किनारे कर दिया गया था बिल्कुल. देन नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स. व्हाट द नेशनलिस्ट लीडर, उनका क्या रिस्पॉन्स था इंग्लिश को लेके. तो ये लीडर जो थे हमारे काइंड ऑफ जो हमारे रिपब्लिक इंडिपेंडेंट लीडर्स थे, उन्होंने इंग्लिश के डोमिनेंस को क्रिटिसाइज़ किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इंग्लिश का कोई भी डोमिनेंस हमारी कंट्री में हो बाय द लैंग्वेज और कल्चर और एनीथिंग. सो इंग्लिश ऑल्सो बिकम अ टूल फॉर द नेशनल यूनिटी एंड पॉलिटिकल डिस्कोर्स ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल. सो उन्होंने इंग्लिश को क्रिटिसाइज़ किया, पर इंग्लिश को यूज़ करके, इंग्लिश को एज अ टूल यूज़ करके उन्होंने नेशनल यूनिटी और पॉलिटिकल डिस्कोर्स के लिए भी यूज़ किया इंग्लिश को एज अ टूल, और जिसकी वजह से हमें फ्रीडम मिली. और फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी यूज़ किया उन्होंने इंग्लिश का. देन इफ़ वी टॉक अबाउट इंग्लिश इन इंडिया द प्रेजेंट, सो यू कैन सी कि ऑफिशियल स्टेटस के लिए हम इंग्लिश को यूज़ करते हैं. इंग्लिश अब हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश का, क्योंकि ये हमारी जुडिशरी, पार्लियामेंट, इवन हायर एडमिनिस्ट्रेशन में भी यूज़ किया जाता है. इंग्लिश का एजुकेशन में भी रोल है क्योंकि हमारे हायर एजुकेशन में इंग्लिश जो है वो मीडियम बन चुका है इंस्ट्रक्शंस का. टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज में इंग्लिश यूज़ किया जाता है. थर्ड पॉइंट इज़ लिंगुआ फ्रैंका. इंग्लिश इंडिया जो है वो लिंग्विस्टिकली बहुत ज़्यादा डाइवर्स है. मतलब 1000+ लैंग्वेजेस हमारी इंडिया में बोले जाते हैं, पर इंग्लिश जो है वो एक एज अ लिंक लैंग्वेज यूज़ किया जाता है डिफरेंट रीजन के अंदर. जैसे हम बहुत सारे लैंग्वेजेस बोलते हैं, पर अगर हमें किसी और की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, सो वी कैन यूज़ इंग्लिश एज अ लिंक लैंग्वेज. इंग्लिश जो है वो बहुत ही क्रूशल पार्ट रोल प्ले करता है आईटी सेक्टर्स में, बिजनेस प्रोसेस में और इंटरनेशनल ट्रेडिंग में. वी ऑल्सो हैव इंडियन इंग्लिश, जिसको हमने नेविटाइज कर दिया है. सो इंडियन इंग्लिश
इंग्लिश इन इंडिया हैज़ डेवलप्ड इट्स ओन वैरायटी। हमने इंग्लिश को हमारे इंडिया में उसकी एक अलग वैरायटी बना दी है, हमने यूनिक वोकैबुलरी दे दिया है। कल्चरली वी एक्सप्रेस आर सेल्फ इन इंग्लिश, सो दिस काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड इंग्लिशेस। सोशल डिवाइड के लिए भी इंग्लिश यूज़ होता है, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग एलिट्स होते हैं और वर्निकुलर मीडियम पॉपुलेशन के अंदर दो स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है इंग्लिश को। और इंग्लिश को हम एसोसिएट करते हैं क्लास, प्रिविलेज और एक्सेस से। लाइक इफ़ यू गो फॉर अ जॉब नाउ डेज़, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज मैंडेटरी कर दी गई है कि अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज बोलनी आती है देन ओनली यू कैन गेट दोज जॉब्स। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि प्रेजेंट में जो एलिट फैमिलीज़ हैं, जो रिच फैमिलीज़ हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज़ करती हैं जस्ट टू शो देयर status in the society. Then if we talk about the English in India, the future, so continuing importance होगा। English will remain vital due to global communication, digital economy and academic research। English जो है उसकी importance continue होगी फ्यूचर में भी, क्योंकि ग्लोबल कनेक्शन के लिए, ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए हम इंग्लिश यूज़ करते हैं। डिजिटल इकोनॉमी में, ट्रेडिंग में इंग्लिश यूज़ किया जाता है। इवन हमारे रिसर्च पार्ट में भी, अकेडमिक रिसर्च अगर हम कर रहे हैं एंड वी वांट टू कनेक्ट थ्रू द वर्ल्ड बाय आवर रिसर्च, तो हमें इंग्लिश ही यूज़ करना होगा। राइज ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, so future India will be likely multilingual, not English dominated, but English coexist with regional languages। but क्योंकि अब हमारा जो प्रेजेंट है वो अभी कल्चरल स्टडीज़ पे भी काम कर रहा है, तो हमारी इस कल्चरल स्टडी पे काम करने की वजह से जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो समहाउ सर्वाइव कर पा रही हैं। और हो सकता है कि फ्यूचर में हमारा जो इंडिया है वो मल्टीलिंगुअल होगा, इंग्लिश होगा हमारे बीच, को एग्जिस्ट करेगा, पर साथ में रीजनल लैंग्वेजेस जो कहीं ना कहीं गायब हो रही थी, अब उनकी इम्पोर्टेंस मेंटेन कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश, ग्रोथ ऑफ एआई, इंटरनेट कंटेंट एंड ऑनलाइन एजुकेशन, इसमें भी इंग्लिश को यूज़ किया जाता है और इंग्लिश की वजह से जो डिजिटल कल्चर है वो कहीं ना कहीं एक्सपेंड हो पा रहा है। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंडिया, इंग्लिश इंक्रीजिंग एक्सेस थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड अफोर्डेबल एजुकेशन। सो इंग्लिश को यूज़ करके हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ कर पा रहे हैं, इवन अफोर्डेबल एजुकेशन हमें मिल पा रही है। लेकिन इंग्लिश जो है वो ए लिस्ट होता जा रहा है ओवर टाइमली। सो व्हाट चैलेंजेस इंग्लिश कैन फेस, इंग्लिश की वजह से जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं और जो कल्चरल होमोजेनाइजेशन है उसमें आपको डेक्लाइन मिलेगी बिकॉज ऑफ इंग्लिश, एंड वी नीड टू बैलेंस लैंग्वेज पॉलिसी because of English. So this is about English in India, past, present and future. If you have any query, any doubt about this topic or any other topic, you can comment below, and please share and like my video, subscribe my channel, and you can also subscribe my Telegram channel to get these notes, and have a nice day.